अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं बिशास कोचिंग। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि 11.5 के जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्व करें। तो आज हम लोग उसी पे एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था और देखा था कि इसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं, टेस्ट हैं, मतलब वो हमने डिस्कस किए थे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। बट जब रिक्वेस्ट आई है कि भाई इसको सॉल्व करें, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है, हमारे पास 11.5 एक्सरसाइज है। ज़ाहिर बात है, ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगी। तो हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने पूरी वीडियो देखनी है तो जो पहली वाली वीडियो मैंने अपलोड की है 11.5 की, तो वो देख लें। तो आज के साथ मैं हूँ बुशरा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट, ठीक है। इसी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। जो रेशो टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ज़ाहिर बात है सीक्वेंस मौजूद होती है और हमें बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी। उसके लिए ये दो टेस्ट हैं, एक रेशो एक रूट। तो रेशो टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी सीक्वेंस होती है उस पर हम क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं, सही है। तो जब 1 प्लस कर देते हैं तो उस टर्म को और जो हमारे पास सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस होती है, उसको डिवाइड करते हैं और इससे हमारे पास कोई p यानी कोई लिमिट आती है, ठीक है। अब 3 कंडीशंस दी गई हैं। कहते हैं कि अगर 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन हो गई तो ठीक है, वरना तो नहीं। तो यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो कन्वर्ज होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो डाइवर्ज होगा और अगर इनफाइनाइट आई तो भी डाइवर्ज होगा। बट अगर 1 आई तो वो इनकन्क्लूसिव होगा, मतलब कि हमें फिर कोई और टेस्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई 3 कंडीशंस। फिर करते हैं रूट टेस्ट। रूट टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस होती है उस पर हम लोग अंडर रूट लगाते हैं पावर n का, ठीक है। उससे हमारे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है। उस वैल्यू को क्या होता है, उसमें भी 3 कंडीशंस गिवन है, वैसे ही कंडीशंस हैं जैसे रेशो टेस्ट में है। तो क्या है कंडीशंस, अगर p हमारे पास लेस देन 1 आया तो कन्वर्ज, अगर ग्रेटर देन आया तो डाइवर्ज, और अगर इनफाइनाइट आया तो भी डाइवर्ज, और अगर 1 के इक्वल आया तो इनकन्क्लूसिव, ठीक है। ये हमारा था रिवीजन। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा भी था पीछे, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मुझे किसी ने पूछा था कि हमें रेशो और रूट टेस्ट का किस तरह पता चलेगा, कि हम लोग किस चीज़ से सॉल्व करें। तो देखो, रेशो टेस्ट में ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास फिक्टोरियल आता है, ठीक है। ज़्यादातर फिक्टोरियल आता है, बहुत कम होते हैं जो पावर में सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रूट होता है वो ज़्यादातर पावर में ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास थोड़े से इसके जो होते हैं ट्रिक्स हैं वो है, ठीक है ना। तो कहीं पे पावर आ जाए या फिर कहीं पे फिक्टोरियल आ जाए तो उसमें हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए या फिर पावर आ जाए तो उसमें हम लोग रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी जो है उसे क्या बोलते हैं, पहचान जो है, ठीक है ना, कि हम लोग किस तरह पहचानेंगे। अच्छा, बात यह है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि हम लोग ये रेशो टेस्ट से करेंगे कि रूट टेस्ट से करेंगे। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे अपने ज़माने में तो क्या होता था, हम लोग भी टीचर से पूछते थे भाई कि किस तरह होगा ना। तो उन्होंने बोला था कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हो मैथ की, तो उस प्रैक्टिस से फिर आपको पता चलता है कि ये आप कौन सा टेस्ट इस पर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अच्छा, मैं बहुत ही ज़्यादा आप सबसे बहुत ही ज़्यादा मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है ना। देखें, इतने टाइम से मैं वीडियोस बना रही हूँ और मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स ज़्यादा ही नहीं हो रहे भाई, उतने ही के उतने ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो आजकल मेरी जो बैटरी है वो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी सोल्यूशन है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अंडर रूट दिया गया है और पावर भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले रेशो टेस्ट देखेंगे। अच्छा, चेक भी कर सकते हो, पहले रूट टेस्ट रेशो टेस्ट दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग रेशो टेस्ट, ठीक है। हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेशो टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, वो है n की पावर 2 है, ये अंडर रूट 2 है, ठीक है। हाँ, इधर मैंने गलत लिख दिया है, हाँ 2 है, ठीक है। और 2 की पावर क्या है, n है। ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग जो हमारे पास रेशो टेस्ट बोलता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेशो टेस्ट क्या बोलता है, n+1। तो हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे। तो n+1 होल पावर आ जाएगी इधर 2,
और 2 में भी n+1 कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, an+1 डिवाइडेड बाई an, तो an की क्या है हमारे पास, n+1 होल पावर 2+1, फिर डिवीजन में आ रहा है ये वाला लिख देंगे, ठीक है। तो n की पावर √2 डिवाइडेड बाई 2n। तो अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई तौर पे लिखें तो वो किस तरह लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे, n+1 इधर √ आ गया, इधर 2n+1, ठीक है। फिर ये वाला जो नीचे वाला है 2n इधर लिख देंगे और ये वाला इधर लिख देंगे। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह हम लोग कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखो तो हम लोग क्या करते हैं, इधर कटिंग करते हैं। तो देखो ये 2 पावर n इधर रह गया, क्योंकि अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें तो ये क्या होगा, 2 की पावर n और 2 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ पर 1/2 बच गया, साइड पे लिखते हैं। फिर अगर हम लोग इसको देखें, n+1 पावर और n की पावर भी हो गई, तो अब हम लोग इस पे पावर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पे पावर कॉमन ले लेंगे, 1/2 यहाँ पे n+1 n और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। फिर इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, फिर n और n से क्या आता है, 1 आता है, प्लस 1/n और पावर क्या हो जाएगी, 2। अब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास लिमिट गिवन है ना यहाँ पे, तो अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, n हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम लोग n में इनफाइनाइट लगा ले तो हमारे पास क्या होता है, 1 और इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 1 की पावर पे कुछ भी लगा लो तो हमारे पास हमेशा क्या ही होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चले मैं लिख भी देती हूँ, शुरू क्वेश्चंस में लिखूंगी, फिर बाद में डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बाद में फिर हमें पता चल जाता है ना कि इधर क्या क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिमिट पुट कर दी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, +1 और इधर √ वही, और इधर 1/2 भी आ रहा है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब जैसे कि हमें पता है ये जो 1/2 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेस है 1 से। तो जब लेस है 1 से तो कंडीशन फुलफिल कर दी कन्वर्जेंस की, तो देखो कन्वर्ज हो गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे, द गिवन सीरीज कन्वर्ट्स बाय रेशो टेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जिस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो इस तरह हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं। तो अगर हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को देखें तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रेशो टेस्ट से करेंगे, क्योंकि ये अब हमारे पास पावर्स आ रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बाय अप्लाइंग रेशो टेस्ट, ठीक है। तो जब रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है an+1 हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, तो n/n+1 हो जाएगा, होल पावर 2 आ जाएगी, और e-n+1। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई तौर पे किस तरह लिखेंगे, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी ईजी होगा अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो e की पावर -n है तो ये नीचे आ जाएगा और ये e की पावर n बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह इसको नीचे ले जाके फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर an ले लेंगे, समेशन n = 1, n की पावर 2, e की पावर n। तो जब हम लोग इसका an+1 निकालेंगे तो वो भी कुछ इस तरह आएगा, n+1 होल स्क्वायर और en+1, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं an+1 डिवाइडेड बाय an, तो यहाँ पर निकालते हैं अपना, लिखते हैं n+1 होल पावर en+1, और जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था कि डॉट लगा के इसको इधर लिख दिया था, तो e की पावर n और n2। अच्छा ये वाली जो फॉर्म है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है। तो आप क्या करें, जब भी आप लोग रेशो रूट टेस्ट अप्लाई करें तो ये फॉर्म ज़रूर यूज़ किया करें। इससे आपको क्या होगा, आपको जो डिवीज़न है कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, ठीक है ना, कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं होती। तो अगर आप इस तरह लिखें तो मैं कहती हूँ कि ये ज़्यादा ईजी तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये e और ये e की पावर n हमारे पास क्या होगा, कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1 होल पावर 2
ई की पावर 1 रह जाएगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और n की पावर 2 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई करें तो e की पावर 1/e को हम लोग साइड पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, n+1 डिवाइडेड बाय n और पावर 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n और n कट जाएगा, 1 + 1/n पावर 2। अब ज़ाहिरी बात है हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है हमारे पास n हमारे पास इन्फिनिटी है, तो 1/e, ठीक है। इसमें तो हम पुट नहीं कर सकते इन लिमिट, और हम लोग कहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है इस होल से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास आखिरी में क्या रह गया, e 1/e, और 1/e क्या होता है, हमारे पास इसकी लेस होती है पावर 1 से, ठीक है ना। ये हमारे पास लेस होता है 1 से। अगर आपको मतलब भरोसा नहीं हो रहा तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया कन्वर्ज। तो इसके लिए फिर नीचे आपको स्टेटमेंट लिख दें कि द गिवन सीरीज इज कन्वर्ज बाय अ रेशियो टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमने थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया है। अच्छा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग रेशियो टेस्ट। आप फुल इसकी क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखिएगा। यहाँ पर तो मैं बस शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। और जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस आप लोग को जल्दी मिलती रहें। अच्छा, रेशियो टेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है an हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल e पावर n है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन 1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e की पावर n। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी यही फॉर्म यूज़ करेंगे, an+1 बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास, और n+1 पावर आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इधर ही अब शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग। तो an हमारे पास आ जाएगा। an हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे e की पावर n, और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक चीज़ है ओपन करने की चीज़। तो जब भी हमारे पास देखो n फैक्टोरियल आता है तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। n+1 फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इसको किस तरह ओपन करना है। तो ये जो n फैक्टोरियल है इसको हम लोग किस तरह ओपन करते हैं, n-1 n-2, और जितनी दफ़ा ओपन करना है उतना लिख लो, और फिर आखिरी में फैक्टोरियल लगा लें, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये n की एक्सपेंशन हो गई। और अगर n+1 फैक्टोरियल की बात की जाए तो इसको हम लोग किस तरह करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग n+1 लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है, n फैक्टोरियल आ जाता है, उसके बाद माइनस में आ जाता है, जिस तरह ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। अच्छा, इस पर भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग किस तरह कौन सा फैक्टोरियल खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात अगर हम लोग अभी करें तो हमारी वीडियो का फिल्म भी हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अपनी वीडियो को शॉर्ट करेंगे और इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ओपनिंग की चीज़ नहीं है। तो ये दो हैं, तो ये दो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कुछ खोलेंगे। तो अब क्या होगा, ये वाला चीज़ नहीं है n+1 फैक्टोरियल, ये हम लोग खोलेंगे। तो ये कैसे खोलेंगे, n+1 फैक्टोरियल, तो n+1 आ गया और n फैक्टोरियल आ गया। जितना हम लोग को चाहिए हम लोग उतना ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम n फैक्टोरियल को काट दें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n+1 फैक्टोरियल खोल लेंगे। तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल खुल गया, n+1 आ गया, यहाँ पर e की पावर n है और ये n फैक्टोरियल है। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया जब हमने n फैक्टोरियल काट दिया। e की पावर n कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय e, ठीक है। तो अब हमारे पास लिमिट की बारी आती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास लिमिट जो होती है वो अगर हमारे पास ऊपर आ गई तो हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास। ये क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे ताकि दूसरे पेज की तरफ जब हम लोग जाएं तो हमारे पास ये चीज़ हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब भी हमारे पास नोमिनेटर में फैक्टोरियल वो इन्फिनिटी आ जाती है तो पूरा का पूरा जो हमारे पास वैल्यू होती है वो सारी हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है। तो अगर हम लोग इसमें पुट करें तो इनफाइनाइट +1 हो जाएगा और e हो जाएगा। तो जाहिर बात है इनफाइनाइट क्या है, ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इन्फिनिटी,
तो जब इन्फिनिटी आती है तो हमारे पास क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, डाइवर्ज है, ठीक है, डाइवर्ज बाय रेशो टेस्ट। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एन फैक्टोरियल गिवन है और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 एन दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग रेशो टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो एन हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल एन, ठीक है। और an+1 अगर हम लोग बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास और 10 की पावर n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है उसकी फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n+1 फैक्टोरियल n की पावर 10 की पावर n और एक 10, ठीक है ना। यहाँ पर 1 भी है और 10 भी है पावर में, तो दोनों लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर n हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में फैक्टोरियल खोला था, तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को खोलेंगे। सबसे पहले तो इनको और इनको काट देते हैं। तो जब हम लोग n+1 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी ओपनिंग हो गई, ठीक है। ओपन में यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको इस तरह हम लोग ओपन करेंगे। तो जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर क्या आएगा, n+1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 और n फैक्टोरियल। तो ये और ये कट गए, हमारे पास क्या आएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर हम लोग इस पे लिमिट पुट करें तो जाहिर बात है हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा, क्योंकि हमारे पास फिर से n ऊपर आ गया है। तो जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गई। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास डाइवर्ज हो गया। तो चले हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे पास इन कन्वर्ज हो गए, दो डाइवर्ज हो गए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसको भी क्या करेंगे, रेशो टेस्ट से करेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर आ रही है और हमें पता चल रहा है कि हम लोग रेशो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या है, n है। जब भी n पावर आती है तो उसको हम लोग ज़्यादातर रेशो टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, n में +1 कर देते हैं, उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जाहिर बात है an हमारे पास क्या है, वो है n की पावर 10 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर n। उल्टा है, ऊपर n की पावर 10 दिया हो गया, नीचे 10 की पावर n दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे सॉल्यूशन हम लोग आ गए हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मैं बहुत नाराज़ होने वाली हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं चाहती हूँ कि जब ये एक्सरसाइज आप देखें तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ, ठीक है, मुझे तभी खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, an हमने लिख दिया। अब हम क्या बनाएंगे, an+1 बनाएंगे। उसके लिए हम क्या होगा, 10+1 में हम लोग पावर को होल कर देंगे और 10 की पावर n+1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ज़ाहिर बात है फार्मूला हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो फार्मूले हैं इस 11th एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आते हैं, तो ये क्या होगा आपने ज़रूर याद रखने। अब क्या होगा, हम लोग इसको पुट करेंगे फार्मूले में। 10+1 पावर 10 लिख देते हैं, यहाँ पर 10 और 10 की पावर n लिख देते हैं और एक 10 ऐसे ही लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो, कटिंग में इजी हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर n हो जाएगी और यहाँ n की पावर 10 हो जाएगी। ये और ये कट गया हमारे पास, इन दोनों में हम लोग पावर कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n+1 और नीचे n और होल पावर, और ये जो 1/10 है इसको हम लोग इधर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ज़ाहिर बात है n और n हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों n डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 + n हो जाएगा। पावर हमारे पास 10 है और 1/10। जब हम लोग इस पे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अच्छा लिमिट क्या होता है, ये जो इक्वल है ना इसके बाद हम लिमिट लिखते हैं, ठीक है। इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पेपर में जो लिमिट है वो हमने इक्वल से लेफ़्ट साइड पे लिख दी तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात पे भी गौर करना है, ठीक है। लिमिट कहाँ लगानी है, इधर आपने क्या करना है, पहले इक्वल लगाना है, उसके बाद लिमिट लिखनी है इस होल वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखना। ये आई थिंक मैं शुरू में बताना भूल गई, लेकिन मेरे ख्याल से पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इधर 0 आ जाएगा,
ठीक है, प्लस 1 और पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 1 पे कुछ भी पावर दे दो क्या होता है 1 ही होता है, और 1/10 ज़ाहिर बात है ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो 1/10 हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है, ये हम सबको पता है, कैलकुलेटर में देख सकते हो समथिंग 0.2 आता है, तो ज़ाहिर बात है 1 से लेस हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो ये है 5th क्वेश्चन भी कन्वर्ज हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो चेहरा है वो कुछ इस तरह दिखता है। उसमें हमारे पास क्या है, n-2 डिवाइडेड बाय n और होल पावर n दी गई है। तो अगर आपको याद हो तो हमने 11.1 में कुछ जो फॉर्मूले हैं वो हमने डिस्कस किए थे, यहाँ पे मैंने निकाल चुकी हूँ। पेज नंबर है इसका 754, ठीक है। तो हमने ये जो थ्योरम में हमारे पास ये थ्योरम क्या थे, मैंने आपको बताया था ये पहले से सॉल्व थ्योरम है, उसको हम लोग बस ये पके हुए हैं और इसको हम लोग सालन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे थ्योरम्स हैं। तो पहले से इसको पका दिया गया है, बस जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग थोड़ा सा सालन उठा लेते हैं, ठीक, ये वो वाले थ्योरम्स हैं। तो क्या है, जब पहले से सॉल्व हो चुके हैं तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि लिमिट n इन्फिनिटी है, 1 + x डिवाइडेड बाय n है और पावर n दी गई है। तो वो होल हमारे पास क्या है, e की पावर x के इक्वल है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर ऐसी कोई शेप आती है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये वाला थ्योरम यूज़ करते हैं। हमने ये बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं पीछे एक्सरसाइज में, मुझे बार बार बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या आ गया, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो इस थ्योरम में हमें बीच में प्लस चाहिए, बल्कि यहाँ तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है n-2 n और पावर n दी गई है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिमिट से सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास a n है, n, अब क्या करेंगे, बीच में प्लस चाहिए तो हम बीच में प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या है, हम लोग को इस फॉर्म बनानी है। तो अगर हम देखें तो ये n और n अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इधर 1 लिख देंगे, बस मैंने बता दिया ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बीच में प्लस हमें चाहिए, तो माइनस जो है हमारे पास वो हम लोग 2 को अकेले में दे देंगे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय n, होल पावर n आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास देखिए ये फॉर्म बन गया, ठीक है ना। x की जगह यहाँ पर क्या है, -2 है, तो e को हम लोग क्या पावर दे देंगे, e को हम लोग दे देंगे -2 पावर। और इसमें ज़रूरी होता है कि ये हमारे पास क्या हो, 0 के इक्वल हो, लेकिन ये तो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया। जब भी ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा तब हमारे पास ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ही छोटा सा था, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, जो थ्योरम पहले से सॉल्व है हमने वही थ्योरम उठा लिया। तो देखें, मैंने फिर से बताया, आपको बार बार बता रही हूँ कि जो जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो याद रखना है। देखो इस एक्सरसाइज में नाम नहीं था इस थ्योरम का, फिर भी आ गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने क्या करना है, हर थ्योरम को याद रखना है, हर टेस्ट को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो वो देखिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ना रेशो टेस्ट हम यूज़ करेंगे, ना हम लोग रूट टेस्ट यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लोग कंपेरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। कंपेरिजन टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपने वो वाली वीडियोज़ देखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक अलग से सीक्वेंस बनाते हैं और उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और जब वो सीरीज़ ग्रेटर और इक्वल होती है तो फिर हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि वो कन्वर्ज करती है क्या डाइवर्ज करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास an है, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 4/5 होल पावर n और 2 + -1 पावर n, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक और सीरीज़ के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका। तो अगर हम लोग एक और सीरीज़ को n, दूसरी वाली सीरीज़ को am दे दो, चलो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, b भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो b लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपैरिजन के लिए एक सीरीज़ बनाएं इसकी, तो हम लोग किस तरह बनाएंगे, 4/5 पावर n, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 + -1 की पावर n है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लेस आ जाएगी,
और किस तरह कंपेयर करते हैं वो भी हमने पीछे वाली सीरीज़ में पीछे वाले जो एक्सरसाइज है उनमें हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़े से जल्दी सॉल्यूशंस करेंगे। तो हम लोग अगर इसको कंपेयर करें, आप इसमें वैल्यूज़ डालें, ठीक है, पावर दें इसको 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये ग्रेटर आएगी, ये लेस आएगी। तो जब हमारे पास ये ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू ए बी हमने दिया है, तो ए एन हमारे पास क्या है, लेस है, और ये जो है ये बड़ी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये छोटी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बड़ी है, तो बिग लिख देंगे ए बी। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई सीरीज़ बड़ी होती है तो हम लोग उसको ए बी भी नाम दे सकते हैं। ए बी का मतलब है कि बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास ए एन छोटी है, ए बी बड़ी है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज बाय ये, अच्छा मेरे पेन को पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है पर कन्वर्ज बाय डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं सीटी टेस्ट भी, ठीक है ना, या डीसी टेस्ट भी, मर्जी है अपनी। तो ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें सिर्फ बोला गया है कि रेशियो टू टेस्ट अप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को कोई अगर एक्सरसाइज है वो रेशियो टू टेस्ट की है तो उसमें पीछे वाले फॉर्मूले या टेस्ट यूज़ नहीं हो सकते, यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, हम लोग इसको, ये सीरीज़ फॉर्म में है। अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने पीछे पढ़ लिए है, बहुत सारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने पीछे डिस्कस की थी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाएंगे इसकी। तो अगर हम लोग इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास ये किस तरह बनेगी, ये वो हम देखेंगे। तो देखो ज्योमेट्रिक सीरीज़ हम किस तरह खोलते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर हमें 1 दिया गया है तो हम लोग 1 से पुट करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें पावर n में हम लोग क्या करें, 1 पुट करें तो हमारे पास -2/3 ही आएगा, हमें पता है। अगर 2 पुट करें तो ज़ाहिर बात है माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, 3 पे पावर 2 जाएगी तो 9 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। मैंने बताया था जब भी पावर इवन होती है तो हमारे पास माइनस क्या होता है, इवन हो जाता है, और जब ऑड होती है तो फिर हमारे पास माइनस क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है -8 आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 3 पे 3 का स्क्वायर दें तो हमारे पास 27 आएगा, एंड सो ऑन। क्योंकि हमें तो 2 ही चाहिए ना, तो हम लोग 2 ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, इसको हम लोग A2 बोलेंगे। जैसे कि हमें पता है टर्म्स है तो हम लोग A1 A2 A3 एंड सो ऑन देते रहेंगे ना। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बहुत ही हमने डिस्कस कर चुकी है, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग रेडियस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फाइंड करते हैं और रेडियस से हमें पता चलता है कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ही फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस हमारे पास r होता है और वो हमें चाहिए होता है <1। तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे हमें <1 मिल जाए ताकि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो जाए। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है A2 डिवाइडेड बाय A1। तो जो A2 टर्म है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे A1 टर्म से, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ -0.083 समथिंग, ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, -1 से लेस है, ठीक है ना। माइनस में आ रही है तो ऑफकोर्स लेस है, 0 में आ रही है तो ऑफकोर्स लेस है। तो जब 1 से लेस है तो हम क्यों नहीं कहते कि ये हमारे पास क्या है, कन्वर्ज है, बोल देंगे भाई। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे पास कन्वर्ज है। कन्वर्ज क्या है, कन्वर्ज ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्ज होती है हमेशा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कन्वर्ज है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। समझ आ गई, बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर दिया मैंने। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पर तो मैं बहुत शॉर्ट में सॉल्व करती हूँ क्योंकि हमें क्या होता है, हमें सिर्फ सोल्यूशन का आइडिया चाहिए होता है। बाकी सोल्यूशन तो ज़ाहिर बात है हम खुद करते हैं, लेकिन हमें आइडिया चाहिए होता है। हमेशा ऐसा होता है, हमें एक पुश चाहिए होता है कि हमें कोई पुश कर दे और उसके बाद हम क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो ये जो चीज़ है ये बस मेरी एक हेल्प है कि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है ना। एक चीज़ को सीखने का मज़ा तभी आता है जब वो समझ आ जाए, ऐसे ही रट्टे लगाने से मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। और मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि मैंने मैथ ही पढ़ी है तो ज़ाहिर बात है मैं मैथ की तारीफ़ करूँगी, और वैसे भी ये तारीफ़ के काबिल है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 9।
तो जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, जैसे वो हमने थ्योरम से सॉल्व किया था, तो हम लोग ये भी थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वही थ्योरम जो हमारे पास पहले से प्रूफ है, बार बार बता रही हूँ, ये याद रख लें, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी उसी थ्योरम से करेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि हमें पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखो दोनों की शक्ल एक जैसी की, बस क्या है कुछ चीज़ें डिफरेंस है, तो जाहिर बात जब कुछ डिफरेंस होता है तो हम उस डिफरेंस को ख़त्म कर देते हैं, और इसीलिए हम लोग को सोल्यूशन चाहिए होता है, तो सोल्यूशन करते हैं। और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग किस तरह ख़त्म करेंगे, हम लोग लिखेंगे लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और जो माइनस है वो हम लोग 3 के पास भेज देंगे, और डिवाइडेड बाय n है, और पावर भी n है। तो जाहिर बात है जब यहाँ पर हमने माइनस और 3 को अलग कर दिया तो हमारे पास e पे क्या पावर आएगी, e पे हमेशा ये वाली पावर आती है। यहाँ पर कोई भी टर्म हो, डिवीजन में हो, कुछ भी माइनस हो प्लस हो, वो हमेशा हमारे पास पावर क्या आती है, उस पर e पे पावर आती है। तो e की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब जब e की पावर -3 है तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या किस चीज़ के इक्वल होता है, समथिंग 0.05 के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो ये 0.05 के इक्वल आता है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि ये डाइवर्ज है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उनकी शक्ल भी सेम है, ठीक है, हमारे उसी थ्योरम की तरह है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3n है, तो हम लोग क्यों क्या करना है, यहाँ पर तो हमें सिर्फ n चाहिए होता है, तो हम लोग 3 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, और इस 3 को ऊपर भेज देंगे तो 1/3 हो जाएगा, नीचे n रह जाएगा और पावर n है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है, प्लस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को लेकर चलते हैं, 1 प्लस और -1/3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n, और होल पावर क्या है, n है। तो जाहिर बात है जो भी यहाँ पर कोई भी टर्म होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, e की पावर में लेकर जाते हैं। तो अगर e की पावर हम लोग 1/3 दे देंगे तो हमारे पास समथिंग 0.72 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डाइवर्ज हो गया, ये भी डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख लिया है, ये ऊपर मुझसे गलत हो गया था, मैं रिपीट क्वेश्चन नंबर 9 लिख रही थी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है, इसमें हमारे पास है नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n की पावर 3। तो देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखो, नेचुरल लॉग है हमारे पास, तो ज़ाहिर बात है हमें एक बहुत ही परफेक्ट रीज़न मिलता है कि हम लोग इसको किस चीज़ से सॉल्व करें, कंपेरिजन टेस्ट से सॉल्व करें, ठीक है। तो हम लोग आज भी कंपेरिजन टेस्ट इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग बहुत ही दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की। और अगर आपको कंपेरिजन टेस्ट नहीं आता या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जो पिक्चर लेक्चर हैं कंपेरिजन टेस्ट वाले वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन टेस्ट में ज़ाहिर बात है हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। वो सीक्वेंस जो हम लोग इस सीक्वेंस को देखकर बनाते हैं, ठीक है, खुद से इस सीरीज़ को देखकर बनाते हैं, कोई आइडिया लेते हैं कि अगर वो हम लोग इसको उसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले जो सीक्वेंस है गिवन को हम लोग an का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास नेचुरल लॉग n है डिवाइडेड बाय n की पावर 3 है, ठीक है। ये an हो गया जो हमारे पास गिवन है। अब हम लोग a b निकालेंगे, अच्छा ये मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत लिख दिया, ए बी निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास हम खुद से अज्यूम करेंगे। तो अगर हम लोग देखें ए एन डिवाइड बाय एन की पावर 2 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके साथ कंपैरिजन टेस्ट में ले लें तो हम लोग लेंगे 1/n², ठीक है। n और n कट जाएगा तो 1/n² रह जाएगा ना, तो हम लोग उसको ही कंपैरिजन टेस्ट में ले लेंगे। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें n3 और 1/n², अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग इसको किस चीज़ से कंपेयर करें, अगर हम लोग पावर सीरीज़ में देखें तो इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर छोटी है, तो ज़ाहिर बात है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लेस का निशान लगा देंगे, ये ग्रेटर है ये लेस है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, पावर सीरीज़ यूज़ किया। पावर सीरीज़ भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पीछे मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो अगर पावर सीरीज़ का किसी को नहीं पता तो वो पीछे वाली वीडियोस देख ले। देखें हर चीज़ क्या हो रही है, पीछे वीडियोस का ही आ रहा है, तो वो पीछे वीडियोस देखना बहुत मस्ट है। तो पावर सीरीज़ से हमारे पास क्या होगा, ये वाला हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। तो जब ये ग्रेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ज लिख देंगे। तो कन्वर्ज लिखेंगे बाय डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट, यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट भी लिख देते हैं, कंपेरिजन
टेस्ट। अच्छा, इसके सारे जो मेथड हैं और जो सारे मैंने मतलब सीक्वेंस से जो मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप से करवाती हूँ, मैंने पीछे करवा लिए हैं और आप लोग को अब उसके बारे में पता भी होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने और हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी पूरी सॉल्व हो जाए। तो ये हमने क्या किया, कंपेरिजन टेस्ट कर लिया, पी सीरीज़ भी यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, द गिवन सीरीज़ is converged by comparison test। बस यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो ये हमारे पास 11 क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किस चीज़ से सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो नेचुरल लॉग है और दोनों में हमारे पास क्या है, पावर n आ रही है। दोनों में पावर n आ रही है तो हम लोग इसको रूट टेस्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे कि रूट टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर n हमारे पास आती है। तो अगर हम लोग देखें इस पर रूट टेस्ट अप्लाई करें तो दोनों की पावर कट जाएंगे और हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगा। तो देखें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन किस चीज़ से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब मैंने आइडिया बता दिया ना कि अगर हमारे पास पावर n है तो देखो, अगर हम लोग इस पर nth रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो पावर है ये जल्दी कट जाएंगी और दोनों पावर कट जाएंगी। तो इससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग लिखेंगे रूट टेस्ट। आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखेगा, बाय अप्लाइंग रूट टेस्ट। मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो रूट टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। रूट टेस्ट हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं, रूट टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, एक जो हमारे पास अंडर रूट n होता है वो यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, नेचुरल लॉग n है, होल पावर n है, होल पावर n ही कर देते हैं बस ताकि जल्दी कट जाए। इस पर नहीं लगाते, होल पावर लगा देते हैं। तो अगर हम लोग होल पावर लगाएंगे तो देखो इसको किस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास n और n, तो ये n डिवाइडेड बाय n आ जाएगा ना। तो ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे लिमिट भी कंटिन्यू है तो यहाँ पे रह जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग इस पर क्या करेंगे, दोनों पे हम लोग वो अप्लाई करेंगे लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। मैंने जब हम लोग ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो सारे फॉर्म्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल बहुत ही आसान है लेकिन समझने में बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझ आ गई ना। है बहुत आसान लेकिन समझने में बहुत मुश्किल होती है उसको। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। तो एल हॉपिटल रूल्स की भी आप वीडियो देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए और मैं बहुत ही ज़्यादा वैसे भी सैड हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो आज इस वीडियो पे सब्सक्राइबर बढ़ने ही चाहिए, ठीक है, वरना मेरी जो बैटरी है ना वो पूरी डेड हो जाएगी, सही है। तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग एल हॉपिटल, बस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूँगी, रूल, ठीक है। अच्छा, मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ तो होप कि आप लोग मेरी बातों से ज़्यादा तंग ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब हम लोग इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें पता है जब भी हम लोग नेचुरल लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/n आता है। और अगर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। किस तरह देखो, अगर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जो होता है, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं दोनों का। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स हम दोनों का निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा और 1 आ जाएगा और लिमिट हमारे पास कंटिन्यू होगी। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/0 से क्या आता है हमारे पास 1/∞ से हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 0, ठीक है। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास 0 है और 0 हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 है तो कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कन्वर्ज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ हमारे पास दिया गया है 1/n माइनस 1/n स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, n-1 और n स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको कंपेरिजन टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना, कंपेरिजन टेस्ट।
ठीक है ना। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो बाद में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर हमारी मर्जी है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें ना करें, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट ज़्यादा ईजी है बनिस्बत लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। अच्छा, मुझे कंपैरिजन टेस्ट ईजी लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ईजी लगती है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादातर कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करती हूँ। तो अब क्या है, हमारे पास ये हमारे पास गिवन सीरीज़ है, ठीक है ना। और हम लोग अगर इसकी एक दूसरी सीरीज़ अज्यूम वाली सीरीज़ बनाएं ए बी, ठीक है ना। मैं ए बी बना रही हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी दूसरी सीरीज़ बनाऊँ तो मैं बनाऊँगी कुछ 1/2 1n, ठीक है ना। अच्छा देखो, 1/2n के से अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालें तो नीचे 2 आ जाएगा, और इसका निकालें तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए 1/2 और n, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दूसरी सीरीज़ हो गई। तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी आएगी कौन सी छोटी आएगी, ये हम डिसाइड करेंगे जब हम लोग इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करें, ठीक है ना। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या होगी, ये बड़ी हो जाएगी और ये वाली सीरीज़ छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर का साइन लगा लेंगे, ये बड़ी है ये छोटी है, तो क्या होगा हमारे पास, ये डाइवर्ज हो जाएगी। जब भी ये सीरीज़ बड़ी होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना, डाइवर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो ये वाली सीरीज़ हमारे पास डाइवर्ज हो गई। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी आप कर सकते हैं, शायद उससे भी डाइवर्ज ही आएगी, ठीक है ना। और हमेशा मैंने आपको ये कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की जो सारी कंडीशंस हैं वो मैंने पीछे टेस्ट में बता दी थी, ठीक है ना, पीछे वीडियोस में बना दी थी, तो आप वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया है। तो ये 14 और 13 दोनों एक जैसे हैं, बट इस पे पावर आती है, इस पे पावर n है, उस पे पावर n नहीं थी, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अब सही है। तो देखो यहाँ पर पावर आ रही है, यहाँ पर पावर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग रूट टेस्ट से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें n दिया गया है, और इसको अगर सिंपल हम लोग इस पर अंडर रूट लगा लें n का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ज़ाहिर बात है हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म बच जाएगी। तो देखो मैं आपको बता भी रही हूँ कि कैसे हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी और क्यों हम लोग रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है कि रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, तो शायद इसका आंसर अब आपको इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, तो बाय रूट टेस्ट, रूट टेस्ट लिख देंगे यहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि रूट टेस्ट क्या होता है, इस पर हम लोग अंडर रूट लगाते हैं n का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, n है, n स्क्वायर है और पावर n है। तो जब ये n है ये n है, दोनों कट गए, अंडर रूट कट गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया लिमिट n फैक्टोरियल 1n माइनस 1n स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप बोलेंगे क्यों हमने पिछले वाले में इन दोनों का एलसीएम ले लिया था, यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे। तो अगर हम देखें, अगर हम लोग इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें 1/∞ 1/∞, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जाहिर बात है फिर इसको हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास इससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज, सिंपल, ठीक है ना। इसको ये नहीं कि आप फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हमारे पास फिर क्या होगा, फिर तो ये हमारे पास 0 नहीं आएगा। देखो अगर मैं एलसीएम लूँगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा लफ फॉर्म करते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पर n-1 आ जाएगा। तो देखो सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे भी अंडर वो आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो फिर हमारे पास कुछ अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इस पर भी, तो हमारे पास 0 0 आ जाएगा, तो उससे हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें ना, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बनता है। वो भी हमारे पास क्या था, नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n क्यूब था, यहाँ पर सिर्फ n है। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। जब भी नेचुरल लॉग आता है तो हम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रेशियो रूट से तो कुछ ज़्यादा ही अलग सा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंपेरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कंपेरिजन टेस्ट और स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास an हो गया सीरीज़। अगर हम लोग a b को अज्यूम करते हैं तो ये देखो, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 होगा, और 1/n हो जाएगा, इसका n हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1/n होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 1/n ले लेते हैं। अगर हम लोग इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारे पास बड़ी है, तो हम लोग बड़े का निशान लगा देंगे, ज़ाहिर बात है ग्रेटर लगा देंगे। तो जब ये वाली बड़ी सीरीज़ है और ये छोटी है, ज़ाहिर बात है हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया।
तो ये गिवन सीरीज हमारे पास क्या है, डाइवर्ज है बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कैसी दी गई है, वो हमारे पास जो सीरीज़ है वो हमारे पास कैसी गिवन है, वो हमारे पास है कि n और नेचुरल लॉग n है और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय रेशो टेस्ट। अच्छा, मैं बार बार गलती से क्या बोलती हूँ, सीक्वेंस बोल देती हूँ, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना, तो इस वजह से। ये क्या होता है, जब भी हमारे पास समीशन आता है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ होती है, और सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, an होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेशो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें हम लोग देखेंगे रेशो टेस्ट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, an हमारे पास क्या है, n है, नेचुरल लॉग n है और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको an+1 बनाएंगे तो n+1 हो जाएगा और नेचुरल लॉग आएगा n+1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 पावर n+1 आ जाएगा। तो सही बात है, जब हम लोग an+1 डिवाइड करेंगे an से तो हमारे पास क्या आएगा, n+1 नेचुरल लॉग n+1 डिवाइडेड बाय 2n+1, यहाँ पर आ जाएगा 2n, ये वाली सीरीज़ दिख रही हूँ, और n और नेचुरल लॉग n। ठीक है, हमें पता है कि ये और ये कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो n+1 और n, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, n+1 डिवाइड बाय n, और नेचुरल लॉग वाले को एक साथ लिख देते हैं, नेचुरल लॉग को बाहर ले लेते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको और इस टर्म को एक साथ लिख दिया, इसको और इस टर्म को एक साथ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि लिमिट हमारे पास नीचे कंटिन्यू होती है, ठीक है, लिमिट क्या है, कंटिन्यू है, तो 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/n हो जाएगा, 1 प्लस n। ये नेचुरल लॉग, यहाँ पर भी n कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1/n आ जाएगा। तो जैसे कि पता है हमें, अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें वो लिमिट पुट करेंगे तो 1/n क्या होता है, 1/∞, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो 1 + 0 1 ही आता है, यहाँ पर भी 1 + 0 तो 1 ही आता है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 है वो हमारे पास 1/2 रह जाएगा, ये बाकी के 1 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या आता है, 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। ठीक है, होप कि समझ आया हो, इतना डायरेक्ट भी नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पहले बोल दिया, फिर 1 लिख दिया और ये हमारे पास 1/2 आंसर आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमने क्वेश्चन नंबर 17 ले लिया है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं 17 तक। आज तो पूरी एक्सरसाइज कर ली। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच गए। अब हमारे पास एक थोड़ा सा बस हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास फैक्टोरियल है, तो रेशो टेस्ट ही यूज़ करेंगे। रेशो टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जो हमारे पास रूट टेस्ट है वो बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, तो रेशो टेस्ट यूज़ करेंगे। जाहिर बात है an हमारे पास क्या है, n+1 और n+2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग an+1 बनाएंगे तो हमारे पास किस तरह बनेगा, वो बनेगा हमारे पास n+1, एक और n+1 लगाएंगे तो n+2 हो जाएगा। ठीक है ना, +1 लगाएंगे इधर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 लगाएंगे तो n+3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, +1 तो जाहिर बात है वैल्यूज़ बढ़ गई, तो an+1 आ गया, an भी आ गया, तो हम लोग इसको अब जाहिर बात है फॉर्मूले में पुट कर देंगे, an+1 डिवाइड बाई an। तो यहाँ पर अब गौर देने वाली बात है, सबसे पहले n लिखेंगे, an+1, तो n+2 लिखेंगे, n+3 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे n+1 फैक्टोरियल से। ठीक है, और n फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे, ये an की बारी है, n+1 लिख देंगे, n+2 लिख देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर चीज़ें कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो n+2 कट गया, n+3 n+1 रह गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा फैक्टोरियल खोलते हैं। शुरू में बताया था कि किस तरह हम लोग फैक्टोरियल खोलेंगे, तो अब हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करते, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, n+3 आ जाएगा और n फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल को जब हम लोग खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n+1 और n फैक्टोरियल।
हाँ बस और नहीं है, तो n फैक्टोरियल कट गया। अच्छा ये वाला n+1 भी है, ठीक है ना, n+1, ठीक है। तो इससे हमारे पास n फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास आता है n+3 और नीचे दो आते हैं, एक आता है n+1, दूसरा भी आता है n+1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या चल रहा था, लिमिट चल रही थी इन्फिनिटी n+3 और नीचे हमारे पास क्या है, 2n+1 रह गए, ठीक है। 2n+1 रह गए, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो लिमिट है वो चलती रहेगी, अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो n और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा, n को 1 से करेंगे तो n आ जाएगा, फिर 1 की बारी है, 1 n से हमारे पास n आ जाएगा, 1 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उप्स, लिमिट कंटिन्यू है, लिमिट को कंटिन्यू ही रखना है और इक्वल से पहले इक्वल के बाद कंटिन्यू रखना है। ये कभी भी आप हम लोग इक्वल के राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल मत लगाइए, ये हमारे पास इन टर्म्स के साथ कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n+3 है, n+2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, +2n बन जाएगा, +1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेते हैं, ठीक है। n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, +3/n रह जाएगा, ठीक है। नीचे से भी n को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास n बच जाएगा, +2 बच जाएगा, +1/n बच जाएगा। तो देखो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ये और ये कट गया, सही है। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी है, +2 +0, ठीक है। तो जब हमारे पास अगर इसको हम लोग पूरे को लिखें तो हमारे पास 1/∞ आती है, 1/∞ क्या होती है, 0, विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 भी कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 लिख लिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जाहिर बात है हमारे पास पावर n है और 3 भी है, तो हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो जब हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको पहले फॉर्म में लिख देते हैं। वो फॉर्म क्या है, वो फॉर्म मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, डिवीजन फॉर्म, ठीक है ना। तो n की 3 पावर लिख देंगे और ये जो e है इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास an हो गया। जब हम लोग an+1 बनाएंगे तो वो किस तरह होगा, n+1 और होल पावर 3 और e की पावर n+1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, an+1 डिवाइड बाई an। तो जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो n+1 पावर क्यूब आ जाएगा, en+1 आ जाएगा, en+1 इधर e की पावर ऊपर आ जाएगा n, और ये जो n क्यूब है ये नीचे आ जाएगा। तो e की पावर n कट गया, 1/e रह गया। अब हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट कंटिन्यू रखते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, जिस तरह हम लोग बार बार करते आ रहे हैं ना पीछे से। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/e है, लिमिट कंटिन्यू आ रही है हमारे पास, और n और n को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1/n रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1/n, और पावर 3 है तो ज़ाहिर बात है कुछ भी हम लोग इधर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर हमारे पास 1/e है। और हमारे पास ये क्या करता है, ये हमारे पास कन्वर्ज करता है, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन 1 है, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास कन्वर्ज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशंस के बाद हम लोग 19 क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्या है, पावर भी है, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल भी है, तो जाहिर बात है रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे। तो रेशियो टेस्ट में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, an+1 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, n+4 हो जाएगा फैक्टोरियल। जब हम लोग यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बार बार बता भी रही हूँ हर स्टेप, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, n+1 हो जाएगा होल फैक्टोरियल, और 3n में हमारे पास 3n+1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस डायरेक्ट यहाँ पर an पुट कर देंगे। तो an पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल होगा, n फैक्टोरियल होगा और 3 की पावर n होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n+3 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी बातें हम कटिंग करते हैं, क्योंकि हम मैथ वाले हैं। तो यहाँ पर भी कटिंग होगी, 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, 3 की पावर n से कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको एक दफ़ा खोल लो तो 3 आएगा।
तो 3 और 3 कट जाएगा यहाँ पर। चलो दिखते हैं, हाँ फिर ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो n+4 फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, n+1 फैक्टोरियल और 3 भी रह जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल बचता है, हाँ n फैक्टोरियल बचता है। और यहाँ पर n+3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग खोलेंगे, इसको एक दफ़ा खोलेंगे और इसको एक दफ़ा खोलेंगे। तो n+4 को जब खोलेंगे तो n+4 होगा और n+3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n+3 फैक्टोरियल हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है तो कटेगा, ज़ाहिर बात है। और ये n फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और ये नीचे n+1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा इस तरह। और 3 जो है इसको हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं 1/3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, n+3 होल फैक्टोरियल। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/3। लिमिट लिखते हैं अपनी जो हमारे पास गिवन होती है हमेशा से। तो n+4 होगा और n+1 होगा, ठीक है, ये रह जाएगा। सारी बातें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे चीज़ें। 1/3 लिमिट है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 1+4/n हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n1 बच जाएगा यहाँ से, +1/n, ये दोनों कैंसिल, इन पे हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, तो इससे हमारे पास 1/3 आता है विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी कन्वर्ज हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं कन्वर्ज। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब 20 की तरफ चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं, सोल्यूशन करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल भी है, पावर भी है, तो रेशो टेस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रेशो टेस्ट यूज़ करते हुए सबसे पहले an बनाएंगे जो कि हमारे पास गिवन है, an+1 बनाते हैं। फिर अब थोड़ा सा और डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया ना इसको सॉल्व करते करते। तो यहाँ पर अगर हम लोग n को देखें तो n+1 लिखेंगे, 2 की पावर n+1 कर देंगे, n+1 फैक्टोरियल होगा तो n+2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर का बन गया 3n+1 हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे an से, ठीक है। तो n+1 2 n+1 n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n+1 पावर हो जाएगी, n+1 हमारे पास फैक्टोरियल हो जाएगा, 3n आ जाएगा, ये an की बारी है, an लिख रहे हैं हम लोग, और n फैक्टोरियल, और n नीचे आ जाएगा, 2n भी नीचे आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल भी नीचे आ जाएगा। अब जो कटिंग हो रही है वो हमारे पास हमें साथ साथ दिख रही है, 2n होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 और 3n होगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पर n फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो अब हम लोग इन सबको नीचे लिख देंगे जो जो हमारे पास बच गए। 2/3 यहाँ पर अलग कर देते हैं, हाँ क्योंकि इस पर वैसे भी लिमिट अप्लाई नहीं होती ना, तो यहाँ पे लिमिट अलग से लिख देते हैं। n+1 हो जाएगा, ये रह गया हमारे पास, ये रह गया, n+2 फैक्टोरियल भी रह गया, ठीक है, और n फैक्टोरियल भी रह गया, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास ये रह गया, तो यहाँ पर लिखते हैं n+1 फैक्टोरियल, और n रह गया, और n+1 फैक्टोरियल एक और रह गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स खोलेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, कट जाए। तो अगर हम लोग इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यहाँ पर चलते हैं खोलने की तरफ, लिमिट है, हाँ, तो n+1 इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि अभी हमारा क्या है, ये तो वैसे भी खुला हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। n+2 फैक्टोरियल है इसको खोलेंगे, तो n+2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n+2 n+1 बस यहीं तक खोलेंगे क्योंकि हमें n+1 चाहिए, ठीक है। और ये जो n फैक्टोरियल है इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब n+1 फैक्टोरियल को खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे तो ये n+1 आ जाएगा और n फैक्टोरियल आ जाएगा, इस n को ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो n+1 फैक्टोरियल है इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कट गया, ये n फैक्टोरियल +1 n फैक्टोरियल +1 कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखते हैं इसको और इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो n+1 डिवाइड बाय n और n+2 और डिवाइडेड बाय n+1,
यहाँ पे थोड़ी सी जोड़ी जोड़ी बना देते थे ताकि हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें और इसको जल्दी से बस फिनिश करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास क्या होगा 1+1/n ऐसे ही रह जाएगा। लिमिट कंटिन्यू है और 2/3 भी कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया, यहाँ पर +1 2/n बच गया, ठीक है। यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1/n बच गया। ये दोनों कैंसिल, जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों से क्या आ जाएगा, दोनों से 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, ये 1 है ये 0 है तो सारी बात है 1, ये 1 है ये 0 है, ये 1 है ये 0 है तो 1। तो ये लिमिट अप्लाई हो गई, 2/3 आंसर आया 2/3 विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो फाइनली हमने आधी एक्सरसाइज करी ली, 21 पे पहुंचे हैं, सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ फिक्टोरियल्स हैं और इसको सॉल्व करना है, ओपन करने होंगे फिक्टोरियल्स को। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो टेस्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो टेस्ट अब हम लोग बहुत ही यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पर बस हम लोग डायरेक्ट an+1 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा और 2n+1 आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग को अब इसमें देखें, इसमें भी एक ट्रिक है, देखें 2n है, n के साथ हम लोग 1 लगाते हैं, ठीक है, और +1 हो जाएगा, सही है, फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, n+1 हमारे पास फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2n हो जाएगा, ये 1 इधर लगाना भूल गई मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, फिर 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा +1 होल फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह होगा, ध्यान से इसको देखिए, n पे हम लोग 1 लगाते हैं, ठीक है ना, n+1 लगाते हैं तो 2n मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 और 1 भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, 2n हो जाएगा और 2 और 1 प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास an+1 बन गया, सही है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं an से। तो an+1 हमारे पास डिवाइड होता है an से, यहाँ पर लिखते हैं an+1 पहले और ये भी लिख देते हैं और अब हम लोग an लिखेंगे। तो an हमारे पास क्या है, 2n+1 और n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब हमें फैक्टोरियल्स खोलने हैं, तो कौन कौन से फैक्टोरियल खोलेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये वाला फैक्टोरियल खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n+1 आ जाएगा और n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टोरियल ऐसे ही लिख देंगे। अब हम लोग खोलेंगे ये वाला फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए हमने सीखा था n का फैक्टोरियल सीखा था और n+1 का फैक्टोरियल सीखा था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2n+1 का फैक्टोरियल सीखते हैं। तो जब भी हम लोग को 2n+1 फैक्टोरियल खोलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखें 1 हट जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस की तरफ हमेशा जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 हट जाएगा तो 2n आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल, फिर क्या होगा 2n-1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और इसके बाद चलता रहेगा जितने भी आपको चाहिए, मतलब ये फैक्टोरियल नहीं होगा, 2n होगा, फिर 2n-1 हो जाएगा, फिर 2n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसी तरह ओपनिंग चलती रहेगी इसकी, सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2n+3 है हमारे पास, तो यहाँ पर 2n+3 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 2n+2, फिर लिख देंगे 2n+1। अब फिनिश 1, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, 2n+1 फैक्टोरियल ही चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल लगा लेंगे और ये n फैक्टोरियल हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा। तो होप कि देखें ये कन्फ्यूजन इतनी नहीं है, ठीक है ना। बस आपको सीखना है कि फैक्टोरियल किस तरह खोलेंगे। और ये जो फैक्टोरियल्स है, तो जब मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी तो इसी के साथ मैं ये फैक्टोरियल वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। आज का बहुत ज़्यादा काम हो गया, पूरा दिन हमने यही एक्सरसाइज की है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है इस पर। अच्छा, तो ये हो गया, ये और ये कट जाएगा हमारे पास, ये वाला फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल भी कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास, लिमिट सबसे पहले लिख देते हैं, लिमिट बहुत ज़रूरी है, n+1, ठीक है। ऊपर सिर्फ n+1 बच गया, यहाँ पर ये बच गया और ये बच गया, इसको लिख देते हैं 2n+3 और 2n+2। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर कुछ पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर ले लेंगे, सबसे पहले तो लिमिट को लिखेंगे,
यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, ये ऊपर वाला 1 + 1/n बच हो जाएगा। नीचे से भी n कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 3/n रह जाएगा। यहाँ से भी कॉमन लेते हैं n तो 2 रह जाएगा प्लस 2/n रह जाएगा। सही है, ये n और ये n तो कट गया, यहाँ पर क्या रह गया, एक और n भी रह गया। अब भाई ये तो कहीं पे रहा ही नहीं था, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ये करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास, हाँ इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि n भी है ना, जब नीचे n आ जाता है तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है, और 1/∞ क्या होता है, 1/∞ तो 0 के इक्वल होता है, एंड वे 0 इज़ लेस देन 1। सो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कन्वर्ज करता है, तो 21 भी कन्वर्ज करता है। अब हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है। इसमें क्या होगा, इसमें है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n। तो जहाँ पर फैक्टोरियल भी है और पावर भी है तो हम क्या करेंगे, हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जब रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, an + 1, क्योंकि an ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या होगा, n + 1 होल फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो 2n है तो मतलब 2 + 1 भी आएंगे, तो सबसे पहले नीचे वाले में प्लस लगाते हैं, अब ऊपर वाले में प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको an से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं n + 1 फैक्टोरियल और n + 1 पावर n और n + 1। ठीक है, मैंने पावर को अलग कर दिया, यहाँ पर n की पावर n आ जाएगी और n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल को खोलेंगे ताकि ये फैक्टोरियल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इस फैक्टोरियल को खोलते हैं कुछ इस तरह से। अब ये बहुत ही पुराना हो गया है, अब हम लोग इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे ताकि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n है, n + 1 है। ठीक है, और होल पावर हमारे पास क्या आ रही है, n आ रही है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास वही मिलती जुलती शक्ल आती है, बट ये शक्ल उल्टी है। ठीक है, ऊपर n आता है, नीचे n + 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल कैसे ले लेंगे कि इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 पे, तो ये भी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो n + 1 ऊपर आ जाएगा और n नीचे आ जाएगा और होल पावर वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लिमिट कंटिन्यू रहेगी। मैंने बार बार बताती हूँ, जो लिमिट है वो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे रहेगी। तो ये बात को हमेशा याद रखें और ज़रा गौर व फिक्र से अपनी सोल्यूशन करें, क्योंकि इस एक पॉइंट की वजह से भी आपका पूरा जो सोल्यूशन है वो गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा ये वाली बात। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा बोलने से मेरी गला भी ख़राब हो गया आज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n, और n से हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, प्लस 1/n होल पावर। अब जब हम लोग इस पे लिमिट पुट करेंगे तो जाहिर बात है हमें पता है कि ये है, ये वाला जो फॉर्म है ये थ्योरम के मुताबिक हमारे पास e के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे n इन्फिनिटी 1/e। तो जाहिर बात है अब लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि ये तो हमने वो कर लिया है, ये मैंने गलती से लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/e हो गया, और 1/e हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लेस देन 1 है। तो जब लेस देन 1 है तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है n है, नेचुरल लॉग है और पावर n दी गई है। तो जब नेचुरल लॉग की बात आती है और पावर की बात n आती है तो हम क्या करते हैं, हम रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आज हम रूट टेस्ट इसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आज हमने रूट और रेशो ही अप्लाई किया हुआ है, मुझे ख्वाब में भी रूट और रेशो टेस्ट आने वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जाहिर बात है रूट टेस्ट लगाएंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया n और नेचुरल लॉग n, पावर है n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो n है उसके ऊपर हमारे पास जो n का रूट है वो बिल्कुल वही रहेगा और नीचे वाले से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर गिवन है। ठीक है, ऊपर वाले के पास पावर नहीं है तो वो वही का वही रह जाएगा, नीचे वाले का पावर इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल लॉग n रह जाएगा। और अब ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये भी आई थिंक हमने 1.1 में ही पढ़ा था। हाँ देखें, ये वाला
जो थ्योरम है इसमें हमारे पास सेकंड वाला थ्योरम दिया गया है, जिसमें हमारे पास अंडर रूट एन है और एन, ठीक है ना, अंदर भी एन है अंडर रूट भी एन है, जो कि हमारे पास इक्वल आता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो n है और पावर n है वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और ज़ाहिर बात है लिमिट की बात चल रही है तो हम लोग लिमिट को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n। और हमें पता है कि 1 बाय, जब नेचुरल लॉग में हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 आएगा, नहीं इन्फिनिटी आएगा, और 1 बाय इन्फिनिटी से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 0 आता है, एंड विच इज़ लेस देन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया कन्वर्ज। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कन्वर्ज हो गया 23। अब करते हैं 24। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 24, जो कि थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, इसमें हमें पास देखो हमारे पास नेचुरल का लॉग गिवन है, हमारे पास पावर n गिवन है, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि हम लोग हम लोग रेशो टेस्ट कब अप्लाई करेंगे, रूट टेस्ट कब अप्लाई करेंगे। तो ये वाली वीडियो अगर वो देख रहे हैं तो उनको अब बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं। खैर मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया था, लेकिन टेक्स्ट ज़्यादा समझ नहीं आता और जो बोलना होता है वो ज़्यादा समझ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर बात है रूट अप्लाई करेंगे ना पावर n का। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर n का हमने अप्लाई कर दिया, ऊपर n है, नेचुरल लॉग n है, और हमें पावर क्या गिवन है, n/2। तो n/2, तो इसको ऐसे अगर हम लिखेंगे ना तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे और बना देते हैं। n है, नेचुरल लॉग n, इधर लिखते हैं n/2, और ये जो हमारे पास n का स्क्वायर रूट है इसको 1/n लिख देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर होगा, दोनों पे अप्लाई करते हैं अलग अलग, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से कर रही हूँ। ये पावर इस पे आ जाएगी, ये पावर इस पे भी आ जाएगी, ठीक है ना। नेचुरल लॉग n/2, n/2 है, और ये एक और n आ गया, इसके साथ हम लोग 1/n करेंगे तो ठीक है, इस पर एक और पावर भी आ गई है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/n नेचुरल लॉग n। तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2n, ये जो n है ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2n होगा, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, दिखाई दे रहा है सही से, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर n पे एक अंडर रूट n का रह जाएगा, और नेचुरल लॉग के पास हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/2 पावर रह जाएगी। तो 1/2 को हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट, हम अंडर रूट नहीं बोलते, स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे तो स्क्वायर रूट बोलेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग पे हमारे पास स्क्वायर रूट हो चुका है। अब हमारे पास लिमिट की बारी आती है, लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर लिमिट नहीं लिख रही, आप लोग लिमिट लिखें साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, बार बार हम लोग एक चीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट हो गई है, जैसे कि हमें पता है ये वाला 1 के इक्वल है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ लिया था, मैंने वो थ्योरम आपको याद दिलवा दिया है जो कि हमने एक्सरसाइज 11.1 में पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि पीछे चीज़ें इतनी बार बार रिपीट हो रही हैं तो मुझे ज़ाहिर बात बताना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊँगी नहीं तो आपको याद नहीं होगी, जैसे जैसे मैं बार बार बोलती हूँ तो आपको याद भी होती जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो गया, यहाँ पर लिमिट कंटिन्यू रखेंगे और डिवाइड होगा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग n से, और ज़ाहिर बात है जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी आएगा तो 1/∞ क्या होता है, 0, एंड 0 इज़ लेस देन 1, तो कन्वर्ज हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो हम लोग 25 की तरफ आ गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों में फैक्टोरियल्स गिवन है, नेचुरल लॉग भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, बस मैं जल्दी जल्दी भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट है, बट उससे पहले हमें एक स्टेप करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ऑफ कोर्स हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई ही करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास इसमें जो हमारे पास फैक्टोरियल्स है, हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा कट करेंगे और खोलेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास n फैक्टोरियल natural log n divided by n plus 2 factorial,
इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो हमारे पास किस तरह खुलेगा, n फैक्टोरियल तो वैसे ही रह जाएगा, नेचुरल लॉग भी वैसे ही रह जाएगा, n भी वैसे ही रह जाएगा भाई, तो फिर खुलेगा क्या ये खुलेगा ना, ठीक है। ये खोलते n + 2 n + 1 n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ख़त्म हो गए, नेचुरल लॉग n बच गया, n बच गया हमारे पास, n + 2 बच गया हमारे पास, n + 1 भी बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से ज़ाहिर बात है तो हम लोग एक और जो सीरीज़ है वो लेंगे, वो AB ले लेंगे। तो अगर हमारे पास देखें तो नेचुरल लॉग n है, यहाँ पर n³ बनेगा मेरे ख्याल से, हाँ क्यूब ही बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो नीचे क्यूब बनेगा, ऊपर n है, ऊपर n और नीचे n से कट गए तो 1/2 रह गया, तो 1/2 रह गया तो हम लोग कंपैरिजन में भी 1/n² ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, नेचुरल लॉग n n + 2 n + 1 और यहाँ पे ले लेंगे 1/n²। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास P सीरीज़ से, तो P सीरीज़ से हमारे पास क्या बड़ा आएगा, हमारे पास बड़ा आएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो हम लोग ये वाला साइन लगा देंगे, दिस इज़ लेस देन दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास कन्वर्ज हो गया, किस चीज़ से, P सीरीज़ से। अगर हम लोग पावर देखें तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, इसकी पावर हमारे पास क्या है, कम है। तो किस तरह, अब अगर हम लोग इसको भी देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कन्वर्ज हो गया, तो इधर हम लोग लिख देंगे कन्वर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट को मैं CT लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो बहुत ईजी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय रेशो टेस्ट। अच्छा, रेशो टेस्ट क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे पास दोनों में n आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास n भी है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास n आता है, कोई n फैक्टोरियल n ले लो कुछ भी, तो हम लोग रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं, n + 1 बनाते हैं, 3n + 1 हो जाएगा, और n + 1 होल पावर 3 2n + 1, और हम लोग बस इसको डिवाइड भी कर देंगे an से, डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n³ आ जाएगा, 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब अगर हम लोग इसको खोलें चले बिना खोले देखते हैं, 3 पावर n कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 रह जाएगा, 2 पावर n कट जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा, 3n3 और ये नहीं कटते, ठीक है। 3/2 करते हैं, लिमिट लगाते हैं, n + 1 दोनों की पावर क्या है, क्यूब है, दोनों की पावर को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ज़ाहिर बात है, हमें पता है कि हमारे पास क्या आएगा, इधर से भी n कॉमन लो, इधर से भी n कॉमन लो, तो हमारे पास 1 आता है इधर, ठीक है। ये 1 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है ना, हमने बहुत दफ़ा कर लिया, n और n से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा n + 1 क्यूब। इसमें हम लोग वो लगाएंगे फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या होगा, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन ही लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग n कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा, और यहाँ से हम लोग n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस 1/n हो जाएगा, ये n कैंसिल, पावर क्यूब है, इससे हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3/2 रह गया, और ये हमारे पास 1 आ गया, तो 3/2 हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कन्वर्ज नहीं बोलेंगे, अच्छा 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये शक्कर है, हमारे पास एक डाइवर्स जाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब डाइवर्स जाता है मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि डाइवर्स से आंसर बड़ा अच्छा लगता है यार। डाइवर्स भी कभी कभी लिखो, जब देखो हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, हम कन्वर्ज लिख रहे होते हैं। तो 26 वाला आंसर हमारे पास कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज आ गया, तो ये वाला हमारे पास डाइवर्ज हो गया। और होप कि आपको मेरी एक्सरसाइज अच्छी लगी हो और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि जितने व्यूज़ हो ना उतने मेरे सब्सक्राइबर्स भी बने इस पर, ठीक है ना। तो आप सब ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि जो मेरी बैटरी डाउन हो गई है ना वो थोड़ी सी चार्ज हो जाए। तो हमने 26 सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी के एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।